और मैं तेरे को फ़ोन लगा रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ता फ़ोन लगा रहे हैं, उठा क्यों नहीं रहा है? तेरे में दम है तो अब उठा फ़ोन, तेरे को बताते हैं हम क्या चीज़ है। मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ कि तूने धमकी दे के गलती कर दिया है, अब तू भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर उससे वो बौखला करके ऑडियो में सोशल मीडिया के माध्यम से हमको बहुत सारा मैसेज उसने भेजने का प्रयास किया। बजरंग दल के मेरे ऑडियो में भेज के वो धमकाने का प्रयास किया। उस बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम है कि मैं अपने आप में बहुत बड़ा धमकी आदमी हूँ। ये दुकानदारी करोड़ों रुपए में चल रहा है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। धर्मांतरण इसी के आड़ में किया जा रहा है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, बजरंग दल एक ऐसा दल है जो निरंतर कई वर्षों से है जो है धार्मिक भावनाओं को जो भी कोई ठेस पहुंचाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता है और उसके लिए हमेशा खड़ा होता है। और खास करके अगर बातचीत करें जाए धर्मांतरण का, तो उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़कर सामने आता नजर आता है, वो है बजरंग दल। अक्सर इस बात को आप सुनते होंगे, देखते होंगे, पर जब इस प्रकार की बातें आती हैं तो ऐसा भी कुछ होता है कि किसी को जो है जान से मारने की धमकी तक दी जाती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है मोहन नगर थाना अंतर्गत रतन यादव जी के साथ में, जो बजरंग दल से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जिनको व्हाट्सएप में एक वॉइस मेल के साथ में जो है एक धमकी भरा नोट उनको छोड़ा गया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस प्रकार की जो धमकी और किसके द्वारा ये दी गई है, ये पूरी डिटेल हम जानेंगे इन्हीं से। भैया, क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस प्रकार से जो है आपसे अप्रोच की गई, और क्या कुछ लगता है आपको कि ये जो व्यक्ति जिसने आपको धमकी दी है वो किससे बिलोंग करता है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, अभी कुछ दिनों पूर्व सेक्टर 7 में चंगई सभा होने वाला था। उसमें आ रहा था एक इनका धर्मगुरु ईसाइयों का, बलजिंदर सिंह नाम है उसका। तो उसके कार्यक्रम को हमने पूरी ताकत के साथ विरोध दर्ज कराया और उसके कार्यक्रम को हमने रद्द करवा दिया। फिर उससे वो बौखला करके ऑडियो में सोशल मीडिया के माध्यम से हमको बहुत सारा मैसेज उसने भेजने का प्रयास किया और अपने मीडिया में बहुत चलाया नाप शनाप हमारे लिए कि ये लोग गुंडे हैं, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे करके जो भी है। और वो बोला कि मैं छत्तीसगढ़ आऊँगा, कार्यक्रम करूँगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये सारंगगढ़ में 14 नवंबर आने का इसने तय किया। जब हमारे नज़र में आया तो हमने वहाँ के कार्यकर्ताओं से तुरंत बात किया और तुरंत बात करने के बाद हमने उस कार्यक्रम को भी आपत्ति लगवाया। अब उसमें उसको ये समझ में आ रहा है कि इसकी दुकानदारी बंद हो रही है, लोग जगह जगह विरोध करने उतर गए। अभी तो हिंदू समाज अब तो जागरूक हो चुका है ना। जैसे जगदलपुर में हमारे कुछ भाइयों ने विरोध दर्ज कराया और वहाँ पे भी कार्यक्रम रद्द हो गया, चंगई सभा। तो इससे ये ईसाई समाज के लोग जो हैं उनसे मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बलजिंदर पास्टर जो है ये क्रिमिनल पद्धति का व्यक्ति है और ये हर प्रकार से अपने गुर्गों को इधर उधर लाइन अप करते रहता है। ये उसके गुर्गे ही हैं जो उस रात में परसों मुझे जो ऑडियो मैसेज भेजे हैं वो उसका गुर्गा ही है। क्योंकि आप स्पष्ट देख सकते हैं जिस नंबर से फ़ोन आया है उस नंबर में एक व्यक्ति खड़ा है और उसके ऊपर बलजिंदर पास्टर ने कंधे में हाथ रखा हुआ है। ये किसी को बताने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, ये समझ अपने आप में आता है। क्योंकि इससे पहले 2-4 दिन पहले एक यूट्यूबर को भी इस व्यक्ति ने इसके कुछ गुर्गों ने जान से मारने की धमकी दिया। और अब ये बजरंग दल के मेरे ऑडियो में भेज के वो धमकाने का प्रयास किया। उस बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम है कि मैं अपने आप में बहुत बड़ा धमकी आदमी हूँ। ये धमकी चमकी से मैं रतन यादव डरता नहीं है ना मेरा बजरंगी कोई डरता है। मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ कि तूने धमकी दे के गलती कर दिया है, अब तू भुगतने के लिए तैयार रहना। और मैं तेरे को फ़ोन लगा रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ता फ़ोन लगा रहे हैं, उठा क्यों नहीं रहा है? तेरे में दम है तो अब उठा फ़ोन, तेरे को बताते हैं हम क्या चीज़ है। बहुत हो गया तेरा इस नौटंकी बलजिंदर पास्टर। ये जो नौटंकी जो चल रहा है ना, ये गुंडागर्दी। तुम बोलते हो कि शांति प्रिय है ईसाई समाज, यही शांति प्रिय है कि तुम धमकाने चमकाने का प्रयास करते हो? अरे मूर्ख इंसान, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। याद रखना, ये जो धमकी दिया है ना जिस आदमी ने, इस आदमी को बोलना चाहूँगा कि तू जहाँ मिलेगा वहीं तेरे को ठोकेंगे। सुन ले, तू कोई भी रहे, तू क्रिमिनल रहा है, गैंगस्टर रहा है, कुछ भी रहा, तू हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, समझ रहे ना। तू जहाँ मेरे बजरंगियों के हाथ में पड़ा ना, उस दिन तेरे को तेरी औकात याद दिलाएंगे लोग। जय जय श्री राम। रतन जी, आपने बात कही कि जैसे कि मैंने भी और आपने भी बताया कि एक छोटा सा क्लिप है जो आपके पास भेजा गया था। करीबन कितने मिनट का वो क्लिप होगा और उसमें क्या कुछ बातें जो है इस पुरुषोत्तम सिंह के द्वारा बोली जा रही है, जिस हिसाब से डीपी है? देर का क्लिप नहीं है, लेकिन उस क्लिप में उसने बहुत सारे अल्टीमेटम देने का प्रयास किया कि मेरे रेकी कर रहा है वो, या कोई ना कोई मेरा जो दुश्मन है वो उससे मिला हुआ है, उसको जानकारी दे रहा है मैं कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरे घर तक की बात किया उसने। मेरी बेटी की शादी है तो शादी निपटा ले, ये सब काम मत कर बोल रहा है। मतलब वो धर्मांतरण को रोकने के लिए मुझे मना कर रहा है। उसकी स्थिति को मैंने समझा। उसको मैं बताना चाहूँगा, तू कितनों भी मेरा रेकी कर ले, ठीक से मेरा रेकी कर नहीं पाया तूने। मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेता ना तो तेरे को समझ में आ जाता।
तू तो सिर्फ हल्के में मत लेना बोला ना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू मेरे को हल्के में लेकर के तू बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अब तेरे को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये मेरा इस प्रेस के माध्यम से बलजिंदर पास्टर को भी है और तेरे को भी है। बलजिंदर पास्टर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप ये गुंडागर्दी वाला काम बंद करवा दीजिए। ये आपके लिए भी ठीक नहीं है और उस आदमी के लिए भी ठीक नहीं है, ध्यान में रख लेना मेरी बात को। भैया साथ ही मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगी। आप पूरे इस बातों के दौरान आपने एक चीज़ बोली कि इसकी दुकानदारी बंद हो रही है। किस प्रकार की दुकानदारी, जो ये पास्टर है जिसकी आप बात करें लगातार, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, किस प्रकार की दुकानदारी इनकी है? अरे भाई, दुकानदारी का मतलब जैसे अभी कार्यक्रम हो रहा था, ये लोग 20,000 25,000 का टिकट रखे थे उनसे। अच्छा, 20 से 25,000 की टिकट रखे थे। जो पैसा देगा वो सामने बैठेगा। उसके बाद ये किसको बुलाने वाले थे? उसमें ईसाइयों को थोड़ी बुला रहे थे। ईसाइयों के से 10 गुना ज़्यादा हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को, आसपास के लोगों से इकट्ठा करके ये वहाँ पर चमत्कार दिखाते। और जो भोले भाले लोग हैं बेचारे, वो बरगला उसमें आ जाते हैं उनके बहकावे में। तो उस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ। ये दुकानदारी करोड़ों रुपए में चल रहा है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। धर्मांतरण इसी के आड़ में किया जा रहा है। हम किसी के प्रार्थना में, जैसे कोई बोलता है ना ईसाई लोग कि हम लोग तो प्रार्थना करने जाते हैं तो ये लोग विरोध करते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि रतन यादव किसी के प्रार्थना में अटैक नहीं करता, लेकिन उस प्रार्थना के आड़ में जो आप हमारे हिंदू समाज को धर्मांतरित करने का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर रतन यादव जैसे सैकड़ों बजरंगी आपको विरोध करते हुए नजर आएंगे, हमेशा, हर जगह। एक आखिरी सवाल सर, आप अभी यहाँ आए हुए थे थाना से में बातचीत की, क्या कुछ कार्रवाई जो है थाना के द्वारा की जा रही है और आपको आश्वासन के रूप में क्या कुछ बोला गया है? ऐसा है कि मुझे तो कहा गया कि इसमें कार्रवाई होगी। आप वो ऑडियो जो आपके पास में है उसको प्रोवाइड कर दीजिए। तो हमने ऑडियो प्रोवाइड कर दिया है। उसमें जांच पड़ताल करके कौन है, इसका नंबर से भी पता लगेगा। डीपी में जो फोटो लगा उस आधार से हम अभी बात कर रहे हैं। तो जांच में जो आएगा सामने, उस कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। उसमें हमारे को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई है, थाना प्रभारी से भी बात हुई है। उन्होंने सब आश्वासन दिया है कि जो भी होगा शांति बनाए रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कार्रवाई बनता है वो जरूर की जाएगी। जी, आपने सुना कि किस प्रकार से ये धमकी थी और धमकी में क्या, जो नोट थे उसमें क्या कुछ कहा गया था। लेकिन जिस प्रकार से निरंतर ये जो काम करते हैं, उसके बाद इस प्रकार की जो धमकी है वो अक्सर आते रहते हैं और यही धमकी इनको भी मिली थी। और साथ ही में इनके कार्यकर्ताओं से, इनके सपोर्टर से भी बात करूँगी कि ये इस प्रकार की धमकी को कैसे देखते हैं। इस प्रकार की धमकी दी गई है, किस हिसाब से आप देखते हैं इस प्रकार का कृत्य को, आप क्या समझेंगे? देखिए, ये तो एकदम घिनौना कृत्य है। और ये जो धर्मांतरण का जो खेल है, ये तो बहुत वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन इसकी लड़ाई छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुई है। जिस लड़ाई को, जिस युद्ध को हमारे भैया और हमारे बजरंग दल के द्वारा जिसकी शुरुआत हम लोग किए हैं, वो कभी बंद तो होने वाले हैं नहीं। जब ये धर्मांतरण का गंदा खेल करेंगे, तब इनको बजरंग दल के बजरंगियों से इनका सामना होगा। जो कि अभी ऐसी परिस्थितियाँ आ चुकी है, जो कि एकदम टकराव की परिस्थिति है। अगर हमारे बजरंग दल के, अगर हमारे शेर को अगर ऐसी धमकी अगर देते हैं, तो इसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। और एकदम स्वागत है आपका इस चुनौती के लिए। आप आइए छत्तीसगढ़ में, आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आपका स्वागत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती को अगर हमारे जो सनातन जो भाई हैं, जो भोले भाले जो हिंदू लोग हैं, इनको बरगला करके अगर धर्मांतरण का गंदा खेल करेंगे आप, जब गंदा खेल होगा तब तक आपको बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से सामना होना पड़ेगा। जी, तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये धमकी दी गई थी और क्या कुछ बजरंगियों का इस पे कहना है। और जैसे कि आपने बताया कि मोहन नगर थाने में आकर इन्होंने शिकायत लिखित दे दी है और पुलिस के द्वारा जो है इन्हें क्या कुछ जो है बोला गया है, वो आपने सुना क्या कुछ है। लेकिन जैसे कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है, कोई पुरुषोत्तम सिंह नाम का युवक है जो इस व्हाट्सएप में एक नोट देने के साथ में धमकी की शुरुआत की और जिसको लेकर इस प्रकार के मुद्दे जो है इस मोहन नगर थाने में बने। लगातार इस खबरों की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आगे की अपडेट्स के लिए जो है बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।